Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और सुप्रभात। और धन्यवाद माता जी, सर्वरूपा यमुना माता जी, आपने बहुत सुंदर ये जय राधा माधव कीर्तन गाया और श्रीमद् भागवतम की स्तुति की। दंडवत प्रणाम। आइए हम सभी प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वं करोति वाचालं पंगुलं वैष्णवं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दं। श्री गुरुदेवकारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरं कथञ्चन सीते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवति स्मृतिं विपरीतं च श्री चैतन्यं। हरे कृष्णा, सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ साधु संघ ऑनलाइन प्रातः श्रीमद् भागवतम सत्र में सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और सभी को अभिनंदन और दंडवत प्रणाम। तो आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के, जस्ट शेयर करता हूँ एक मिनट। श्रीमद् भागवतम, ये मैं यहाँ से, मैं बाहर हूँ, घर से बाहर, तो ये मैं मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ। यदि इसमें कुछ मेरा आवाज या ये स्क्रीन बराबर नहीं दिख रहा है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये स्क्रीन और बराबर दिख रहा है सब लोग को? वहाँ दिख रहा है। जय, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं
जो हमारा ये जो प्रातः सत्र चल रहा है उसमें श्रीमद् भागवतम का स्कंद दूसरा जो है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, और इसमें अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण, इसमें हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में संवाद चल रहा है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, उनसे प्रश्न किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही सर्वशक्तिशाली है और आपसे ही सब जो भी है ये उत्पन्न हो रहा है, तो कृपया करके आप हमें समझाइए। तो फिर ब्रह्मा जी वो एक जिज्ञासा के लिए नारद जी को आगे ये जो ये अध्याय है इसमें वर्णन कर रहे हैं कि इसमें किस तरह ये नारद जी ये ब्रह्मा जी इनको समझा रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपने बारे में अपनी जो स्थिति है उसके बारे में बताया, फिर उन्होंने भगवान के बारे में प्रत्यक्ष रूप में वासुदेव कह के संबोधित किया, नारायण कह के संबोधित किया। फिर अभी जो है हम 2-3 दिन से देख रहे हैं भगवान अभी जो ये प्रकृति है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे भगवत गीता में भी विषय आते हैं 5 विशेष वस्तु, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इसमें ब्रह्मा जी ने पहले ईश्वर के बारे में बताया, अपने बारे में भी बताया, जीव के बारे में, और अभी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। तो हम 2 दिन से जैसे प्रकृति के 3 गुणों से कैसे जीव प्रभावित होते हैं उसके बारे में हमने श्रवण किया। तो अभी आज के जो श्लोक है इसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। स एष भगवान् लिंगेश विभिर एतेरधोक्षजः स्वलक्षिता गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी हमें अनुवाद और तात्पर्य में समझा रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा परब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हैं, वे नारद जी को हे ब्राह्मण कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये जिज्ञासा से ब्रह्मा जी को ये अवसर मिला भगवान के गुणगान गाने का और उनको उपदेश देने का। तो इसके लिए उनको ब्राह्मण कह के संबोधित कर रहे हैं। और फिर आगे जाके बता रहे हैं परम दृष्टा परब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों के कारण। फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट ये है जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे है। और चौथा पॉइंट जो है लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। तो हम लोग इसको तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता 7.24 और 25 श्लोक में भगवान ने यह स्पष्टतः घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य वास्तव में निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है। ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों ना लगा रहे। तथ्य तो यह है कि ऐसा निर्विशेषवादी उपर्युक्त गुणों के से आच्छादित रहता है, अतएव वह भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह निर्विशेषवादी जो होते हैं वे समझते हैं कि भगवान जो है ब्रह्म ज्योति के रूप में है और उनकी जो ये दिव्य किरणों के रूप में वे उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं और वे केवल उनकी लीला करने के लिए रूप धारण करते हैं। बाकी बाद में वे पुनः ये निर्विशेष मतलब उनका जो रूप नहीं होता। तो ऐसे जो निर्विशेषवादी है उन्हें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, वे जो सगुणवादी जो भगवान के रूप में समझते हैं वे उनसे कम बुद्धिमान है, भले ही क्यों ना हो वेदांत का उन्होंने अध्ययन ही क्यों ना किया हो। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो निर्विशेषवादी है, ये जो उपर्युक्त गुण यानी जो ये तीनों गुणों का जो प्रभाव हमने कल भी देखा और उसके पहले भी हमने जो शुक्रवार को हिज ग्रेस उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने भी समझाया और कल हिज ग्रेस गोपीनाथ प्रभु जी ने भी समझाया कि किस तरह गुणों के प्रभाव से जीव प्रभावित होता है। तो उसी तरह ये गुणों के प्रभाव से ये जो निर्विशेषवादी है वो उनसे आच्छादित रहता है
और वे भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। मतलब भगवान के साकार रूप तक पहुंचने में और वे असमर्थ रहता है। तो हम ये जो भगवत गीता के जो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे संदर्भ दिए हैं, उनके माध्यम से हम इसे थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि निर्विशेषवादी के बारे में कैसे हम ये समझे। मैंने ये इस्कॉन डिजायर ट्री से महाराज जी के प्रवचन सुने थे, तो उसमें परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी भी निर्विशेषवादी के बारे में बताते। एक सकारात्मक निर्विशेषवादी होता है और एक नकारात्मक निर्विशेषवादी। तो इसमें किस तरह इसका ये श्रेणी आती है वो हम देखते हैं। भगवत गीता 7.24 के ये जो तात्पर्य है उनमें से कुछ ये विषय समझने के लिए यहाँ पे ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो हम देखते हैं निर्विशेषवादी के बारे में। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धय है, अबुद्धय बताए गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो ये जो श्लोक है 7.24, इसमें एक ये शब्द आता है अबुद्धया। तो ये अबुद्धया जो है ये निर्विशेष व्यक्ति हैं, उनको ये कहा जा रहा है, उनको संबोधित कर रहे हैं जो परम सत्य को परम स्वरूप में नहीं समझ सकते। अभी जो है उससे भी और एक स्टेप आगे आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, क्योंकि वे अपनी पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये जो सनातन वैदिक धर्म का जो ये प्रवाह हुआ, उसमें शंकराचार्य जी आए और उन्होंने जो है वे जो भगवान से वे वही निमित्त से आए कि वे लोगों को थोड़ा सा ये माया ये मतलब निर्विशेषवाद के बारे में वो प्रचार कर सके। तो लेकिन फिर भी वे जो स्तुति करते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, यानी वे भगवान श्री कृष्ण की महत्वता को समझते थे और वे उन्होंने स्पष्ट बताया कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। लेकिन फिर भी हम आज देखते हैं कि उनके कई अनुयायी है, वे भी भगवान को जो है उनको स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते, इसलिए उन्हें अधिक अल्पज्ञ यानी उनको अज्ञानी या कम बुद्धि वाले बताए जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं नकारात्मक जो निर्विशेषवादी है, जो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बता रहे थे प्रवचन में। तो यहाँ पे अभक्त निर्विशेषवादी या मायावादी को अभक्त ये नकारात्मक निर्विशेषवादी बताया जाता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में यमुनाचार्य जी हैं, जो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उनके गुरु के गुरु यमुनाचार्य जी ने इस संबंध में कहते हैं, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से यमुनाचार्य जी बता रहे हैं कि जो भी अभक्त गण है, वे भले ही क्यों नहीं इतने वेद में पारंगत हो, उपनिषद जानते हो, वैदिक ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन करके वे व्याख्यान भी करते हैं, लेकिन वे भी जो भगवान के जो ये सगुण रूप है उसके बारे में वे नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वे रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है। आगे कहते हैं, अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। तो हमें ये जो यहाँ पे कथन आया है तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं और हमें ये भी सावधानी रखने कह रहे हैं कि हमें किनसे संग करना चाहिए, किनसे श्रवण करना चाहिए। यदि हमें कोई ऐसा अभक्त निर्विशेषवादी मिल गया जो भगवान को एक तो साधारण रूप से मनुष्य समझता है, या तो उनको जो उनके कार्य और उनके रूप इत्यादि को जो सब माया कहते हैं, ऐसे जो अभक्त निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, ये कभी भी परम सत्य को नहीं जानते। इसलिए हमें इनसे थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं और एक श्रेणी आती है, वो है मूढ़ा। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भगवत गीता को कोट कर रहे हैं। भगवत गीता में से अवजानन्ति मां मूढ़ा
मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो माम भूतम ईश्वरम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि वे जब भी अवतरित होते हैं तभी कई ऐसे मूर्ख हैं जो भगवान का उपहास करते हैं और वे भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान सकते। और हमने ये देखा भी है प्रायः कि जब भी भगवान आते हैं, जब भी लीला करते हैं, तो कई ऐसे सारे मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवान की उपस्थिति में ही भगवान को ये समझने का ये मतलब उनका जो शरण लेनी तो दूर की बात रही, लेकिन उनका जो दिव्य स्वरूप है उनको भी नहीं जान सकते। जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं शिशुपाल तो भगवान के संबंधी भी होते थे, लेकिन फिर भी उनसे द्वेष भाव में रहते थे और वे गुणों के प्रभाव में आके वे भगवान को नहीं जान सके। जैसे राजा जरासंध भी था, वो भी भगवान की जो दिव्य स्वरूप है वो उनको भी नहीं पहचान सके। और एक तो भगवान के ही समय में एक पौंड्र राजा हो गया, वो तो मतलब अपने आप को ही वो भगवान वासुदेव ऐसा वो घोषित करता था उस समय में। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं इन्हें भगवान ही स्वयं बता रहे हैं कि ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। तो ऐसे कई लोग हैं जो भगवान को या तो माया, या तो एक साधारण व्यक्ति, या तो एक शक्तिशाली मनुष्य, आज भी हम देखते हैं कि जो भगवान की महत्वता है उसे नहीं जानते। तो एक हमें श्रीमद् भागवतम से हमें ये प्रसंग एक मिलता है, जैसे ये हमें बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रसंग है शुक्राचार्य जी और बलि महाराज जी का। तो यहाँ पे जब बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं और उनके आदेशानुसार, उनके नेतृत्व में वो यज्ञ हो रहा है। तो वहाँ पे इंद्र और जो हैं वे भयभीत हो जाते हैं। तो उनकी माता वो जो अदिति है वे जाके मतलब उनसे मतलब अपने पुत्र इंद्र देवता भी उनके पुत्र है, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान की वे साधना करती है, सेवा करती है, तपस्या करती है। तो भगवान उपेंद्र, भगवान वामन जो है वो उनके घर में अवतरित होते हैं और फिर उनका जो ये कार्य लीला है वो हम परिचित हैं। वे फिर जैसे वामन अवतार जो एक बालक ब्राह्मण के रूप में आता है और जहाँ पे बलि जो यज्ञशाला चलती है वहाँ पे वे आके ये बलि महाराज से भिक्षा करते हैं और वहाँ पे शुक्राचार्य जी उनको पहचान जाते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं भगवान आए हैं। तो वे बलि महाराज को रोकते भी हैं कि इनकी बात आप मत सुनो, और इनको जैसे वे 3 पैर चरण मांगते हैं तो वो तो वे उनको है ना 3 पैर चरण मांगते हैं, तो 3 चरण भूमि मांगते हैं। तो तभी शुक्राचार्य जी उनको ये सावधान भी करते हैं कि ये भगवान है और आपको ये छल से सब ले लेंगे। तो भी तभी ये देखिए गुणों का प्रभाव कैसे, मतलब शुक्राचार्य जी तो उनको पहचानते थे कि ये स्वयं भगवान है, लेकिन वे उनके दिव्य गुण को भी जानते थे और वे उनके व्यक्तिगत रूप को भी जानते थे, लेकिन फिर भी वे भगवान की मतलब शरणागत नहीं हो पाए क्योंकि वो एक लीला थी। लेकिन वहाँ पे बलि महाराज जी को जब ये पता चला अरे ये तो स्वयं भगवान आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरा, तो वे अपने गुरु की भी आज्ञा को, जो एक तरह से 10 नाम अपराध में से एक अपराध आता है, लेकिन वे भी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते और वे भगवान की शरणागति, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको वो जो है जो वो मांग रहे हैं 3 चरण वो उनको दे देते हैं। फिर क्या होता है, भगवान जो वामन देव जी हैं, जो हमें कुछ दिनों पहले वो राधा माता जी, हरग्रेस राधा माता जी ने बताया कि उन्होंने ये उनका नाम ये उरुक्रम हुआ, मतलब उन्होंने इतना विशाल रूप ले लिया। तो उनका 2 पैर तो सब मतलब पाताल से लेके पूरा जो 14 भुवन जो सब उनमें कवर हो गया। फिर उनका जो तीसरा पैर था वो जो था वो मतलब बलि महाराज ने कहा कि अभी आप ये जो आपका चरण है वो मेरे सर पे रख दीजिए। तो ऐसा करके उन्होंने वो अपनी जो बात थी वो रखी, लेकिन फिर भी उनकी परीक्षा कैसे हुई, अंत में जाके उनको जो बंदी बनाया गया भगवान के सामने और फिर वे ऐसे खड़े हैं, तो भी वो भगवान से थोड़ा भी ये नहीं करते प्रतिशोध या कुछ भी नहीं, वो भगवान की शरणागति में, और वो उन्होंने मतलब जो इसलिए उनको जो है आत्मनिवेदन उसके उनका ये जो आचार्य कहा जाता है बलि महाराज जी को, तो
किस तरह उन्होंने ये भगवान की शरणागति की, क्योंकि उन्होंने भगवान की ये जो दिव्य रूप है उनको जाना भी, उनके व्यक्तिगत रूप को भी जाना और उन्होंने भगवान की शरणागति की। तो ये है एक भक्त के लक्षण। तो अभी हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु भी जब भी बाल्य लीला करते थे तभी वे जब भी जगन्नाथ मिश्रा जी और सची माता के आंगन में खेल रहे थे, उनके घर के आंगन में, तो वहां पे उन्होंने सची माता ने उनको बहुत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित किया था, वस्त्रों से सुसज्जित किया था। तो वे खेल रहे थे, तो वहां पे एकाएक दो चोर आए। तो यहाँ पे ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं बहुत सुंदर, चोरे लाना गेला प्रभु के बाहिरे पाया, तारा स्कंदे छाड़ी अला तारे भूलया। मतलब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो वहाँ पे खेल रहे थे, तो ये दो चोर आए और वे उनको बहुत सुंदर, उनका जो आभूषण देख के उनको ये लालायित हो गए कि उनको वे चुराना चाहते थे। तो वे चैतन्य महाप्रभु के बाल स्वरूप को उनको उठा के वहां से निकल गए, भागने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु तो उनके कंधे पे बैठ गए और उनको ऐसा हुआ, जो चोर थे उनको ऐसा हुआ कि वे उनको लेके मतलब कहीं दूर चले जाएंगे और फिर वहां पे वो सब आभूषण और वो सब ले लेंगे और बच्चे को छोड़ देंगे ऐसा। तो वहां पे फिर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कृपा की उनके ऊपर, उनको ऐसा भ्रमित कर दिया कि वे पूरा घूम घूम के भाग भाग के जा रहे थे। तो अंत में वे वापस जगन्नाथ मिश्रा जी के घर के आंगन में ही आ गए। तो ऐसा उनको बार बार हुआ। तो वैसे फिर जब भी उन्होंने सबको देख लिया तो वो घबरा के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जो बाल स्वरूप में थे उनको वहां पे ही छोड़ के भाग गए। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि भगवान की जो ये माया है ये किस तरह जो प्रभावित करती है। हम देखते हैं बलि महाराज जी को, जब भी बलि महाराज जी ने भगवान की शरणागत हुए, भगवान ने परीक्षा ली, फिर भी उन्होंने उनके शरणागत रहे, तो भगवान ने उनको जो है इतना बड़ा ये जो एक वरदान दिया कि भगवान को बलि महाराज को पूरा एक जो ग्रह जो आज भी वे वहाँ पे उपस्थित हैं और भगवान स्वयं उनके द्वारपाल के रूप में वहाँ पे उनके साथ रहे। और यहाँ पे जो चोर आए चैतन्य महाप्रभु को उठा के लेके गए, लेकिन उन्होंने उनकी शरणागत नहीं ली, तो उनको मतलब भगवान ने भ्रमित तो कर दिया, लेकिन अंत में क्या हुए, वे भगवान को छोड़ के डर के भाग गए। तो यहाँ पे हमें ये समझने मिलता है कि हमें जो भगवान का जो ये सगुण साकार रूप है वे जानने के बाद भी हमें जो है उनकी शरणागत लेनी चाहिए, जिससे हम पे भी ये विशेष कृपा हो सकती है। लेकिन ये हम देखते हैं प्राय कि जो भौतिक जगत में हम तो कई प्रतिदिन गुणों से प्रभावित होते हैं, तो हमें ये विशेष कृपा कैसे प्राप्त होगी। तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता के जो 7.24 में श्रील प्रभुपाद जी एक ये श्लोक बताते हैं श्रीमद् भागवतम में 10th स्कंद 14 अध्याय 29 नंबर का श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया प्रसाद लेसां अनुग्रहिता एव हि जानाति तत्वं भगवान महिम्नो न चन्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ये स्तुति कर रहे हैं कि हम ये जो भगवान की जो चरण कमल की रेणु है वो यदि कृपा प्राप्त होगी तो हम भगवान की महानता को समझ सकते हैं। लेकिन जो केवल ये मानसिक कल्पना या कई सालों तक वेदों का अध्ययन भी करेंगे तो वे फिर भी नहीं समझ पाएंगे। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि हम कैसे समझे फिर भगवान को। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसका भी उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। और ये भक्ति का अर्थ क्या होता है, जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। तो मैंने और एक प्रवचन सुना था, उसमें परम पूज्य रोमपाद गोस्वामी महाराज और भी एक सन्यासी महाराज जी का प्रवचन,
उसमें बता रहे थे कि ये जो भगवान का नाम है, इसमें इतनी शक्ति है कि हम भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला, ये चारों भगवान के नाम जप से ही हम इसका आस्वादन कर सकते हैं। यदि हम जब भी निरंतर भगवान का ये जो नाम है इसका जप करेंगे तो हमें भगवान के नाम में और रुचि बढ़ेगी और उसमें हमें और आसक्ति बढ़ेगी, यानी हम भगवान का जो ये दिव्य रूप है उसमें हम और शरणागत रह सकते हैं। बाद में हम भगवान के जो गुण हैं, जैसे उनको जो ये भक्तवत्सल ये जो है भगवान, उनके बारे में हम और ये जिज्ञासा होगी और हमें और उनसे हमें ये जो है हमें मतलब उनसे और सीखने मिलेगा। और भगवान की जो लीला है, नाम रूप गुण, उनका जो रूप है, ये रूप में भी जैसे भगवान के, जैसे हम भगवान मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सुंदर अर्थ विग्रहों के हम दर्शन करते हैं, तो यदि कोई ऐसा समझे कि केवल मूर्ति है, लकड़े की या पत्थर की मूर्ति है, तो वो मतलब भगवान की शरणागत नहीं है अभी भी। लेकिन यदि जब भी भगवान के जो सुंदर स्वरूप को दर्शन करता है, तो जब भी वो भगवान का नाम जप और बढ़ाता है अपना, और ध्यान से सावधानी से जप करता है, तो वो भगवान का जो सुंदर स्वरूप है उसको वो अच्छी तरह समझ सकता है। फिर भगवान की जो ये लीला है, वो जो लीला है, वे भगवान की जो दिव्य लीला है, वे केवल सुनने से मतलब मनोरंजन के रूप में नहीं श्रवण करेगा, फिर वो सुन के वो उसका अनुभूति भी होगी कि ये कैसे मतलब भगवान ने किया और कैसे इसका मतलब इससे हमें क्या इसमें समझने सीखने मिलता है। तो ये जो भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम जो है यही हमें ये फल प्रदान कर सकता है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला हमें आस्वादन करा सकता है। तो आगे हम देखते हैं भगवत गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि न तो देवता गण न ही कृष्ण निर्विशेष है, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत ही अच्छा तर्क यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं तात्पर्य में कि जो भगवान है और उनके भी लोक है और उनके आश्रित जो भी देवी देवता हैं, देवता गण हैं, उनके भी लोक हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भगवान व्यक्तित्व है और उनके अपने अपने लोक हैं। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। मतलब गीता में तो भगवान स्वयं कहते हैं, ये मतलब ये कहते हैं कि वे अजन्मा है, लेकिन फिर भी वे प्रकट होते हैं। जो ये भक्तों को हित करने के लिए, उनको सुख देने के लिए, बाद में अभक्तों को वे नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वे फिर भी प्रकट होते हैं। जहाँ तक गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। ये कौन सा आरोपी ये करते हैं कि ये जो भगवान है वे निर्विशेष हैं और वे केवल अपनी जो कोई लीला करने के लिए रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे प्रभुपाद जी तर्क करते हैं कि उनका नित्य धाम है, शाश्वत धाम है और देवी देवताओं के भी धाम है। इससे ये प्रतीत होता है कि उनका स्वरूप है और वे मतलब भौतिक धरातल पे वे अवतरित होते हैं। उनका कुछ ये कार्य होता है, वो कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि वे मतलब ये अवतरित होते हैं तब तक उनका रूप होता है, बाद में निर्विशेष हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से ये तर्क से ये हमें समझाते हैं कि भगवान का रूप भी है और उनका व्यक्तित्व भी है। आगे हम देखते हैं तात्पर्य, जो आज के जो श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये जो दूसरा भाग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी के 9:30 हो गए, मैं पास जाता हूँ। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य नहीं है क्योंकि वे अपनी योग माया शक्ति से आवृत रहते हैं, लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए। जैसे हमने अभी देखा, भगवान के रूपहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान के योग माया आवरण के कारण है, और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा सुप्रीम विल से ही वह इसी से ही यह दूर हो सकता है।
तो यहाँ पे जो हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से समझने मिलता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम ये भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान की योग माया का आवरण है और ये भगवान की इच्छा होगी तभी हम भगवान की शरणागत में जा सकते हैं और भगवान का ये जो रूप है उसको समझ सकते हैं। भगवत भक्त जो उपर्युक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो अंत में प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही समझाते हैं कि केवल भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का हम दर्शन कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो ये लीला हुई थी उसमें जगन्नाथपुरी में सर्वभौम भट्टाचार्य जी थे। एक उसके पहले भगवत गीता का जो 7.25 श्लोक है उसमें भी कुछ समझने जैसा तथ्य है, तो हम लोग उसको रीड कर लेते फास्ट। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वे भगवान अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के सागर के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बहुत महत्वपूर्ण जो कुंती महारानी जी जो स्तुति करती हैं उसमें भी वे ये भगवान के जो ये लीला है इसके बारे में ये व्यक्त करती हैं। माया जवनिका चन्नम अज्ञान दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो कुंती महारानी जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में समझाते हैं, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यक्त तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र में पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो हम यहाँ से ये थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई नाट्य देखते हैं तो उसमें जो अभिनेता होता है वो जो पात्र का अभिनय करता है तो हमें वही व्यतीत होता है, लेकिन जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है वो पर्दे के पीछे होता है, तो हमें जब वो पता नहीं होता। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को इस तरह ही संबोधित करते हैं, माया जवनिका चन्यम नटो नाट्यधरो यथा, मतलब भगवान को नटो नाट्यधर के रूप में यहाँ पे संबोधित कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी इसमें इसके लिए ये कुंती महारानी का ये जो स्तुति का ये जो श्लोक है इसलिए बता रहे हैं कि क्यों भगवान अपने आप को आच्छादित करते हैं, क्योंकि एक तो वे ये योग माया से आचरित जो होते हैं उनके लिए जो है ये भगवान को जो एक केवल एक नटो नाट्यधर के अभिनेता के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप जो है वो उनके केवल भक्त ही देख सकते हैं और वो भी केवल भगवान की कृपा से ही वो उनके भक्त जो है वो भगवान को उनका वास्तविक रूप देख सकते हैं। एक हम चैतन्य महाप्रभु जो ये श्लोक है, ये श्लोक का जो अंतिम भाग है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेशाम मम चेश्वर, सर्वेशाम हरेक का, मम मेरा, च भी ईश्वर नियंता। यहाँ पे तात्पर्य में 7.25 भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ईशोपनिषद से ये समझाते हैं। ईशोपनिषद में मंत्र 15 भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषान वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यहाँ पे एक भक्त का किस तरह एटीट्यूड होना चाहिए वो यहाँ पे हमें ये समझने मिलता है। इसके लिए ये थोड़ा पढ़ लेता हूँ मैं तात्पर्य, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे भी पालन करें। आपका दिव्य स्वरूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो एक जो भक्त होता है उसका ये मानसिकता होती है, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की जो ये अंतरंगा शक्ति का जो आवरण है ब्रह्म ज्योति है और उनकी जो ये उनका जो दिव्य रूप जो है योग माया से आवृत हो गया है, उनसे वे हटाने की प्रार्थना करते हैं। तभी जो है भक्त हैं वो भगवान के जो सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी है, वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियां अव्यय है। तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष प्रमाणों से देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वे भले ही अजन्मा क्यों नहीं है, लेकिन वे अव्यय भी है और उनका सच्चिदानंद रूप है और उनकी जो शक्तियां हैं वो भी अव्यय है।
एक जो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जो लीला हुई थी सर्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ जगन्नाथपुरी में, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होके जगन्नाथ जी के सामने अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो उनसे प्रभावित होकर सर्वभौम भट्टाचार्य जो उस समय में बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे आमंत्रित किया और उनको जो है वेदांत सूत्र के बारे में भाष्य बताया 7 दिन तक। तो चैतन्य महाप्रभु ने 7 दिन तक वो शांति से श्रवण किया। फिर बाद में सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको पूछा कि मैंने इतना दिन बोला और आपने कुछ पूछा नहीं, तो क्या आपको सब समझ में आया? तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल इतना ही उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया। फिर उन्होंने बताया, तो उनसे श्रवण करके सर्वभौम भट्टाचार्य जी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात केवल एक सन्यासी नहीं, साक्षात भगवान है। और तभी सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने तो ये स्वयं को अपराधी के रूप में उन्होंने घोषित किया और भगवान चैतन्य की शरण ली। तो भगवान उन्हें अपनी दया दिखाने चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रकट किया। पहले उन्होंने अपने जो विष्णु रूप है चार भुजधारी, उनका उन्होंने दर्शन कराया सर्वभौम भट्टाचार्य जी को। फिर इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने मूल द्विभुज कृष्ण रूप को प्रकट किया, एक काले रंग के साथ, और उनके होठों के पास एक बांसुरी थी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण का जो द्विभुज रूप है वो बांसुरी के साथ वो सर्वभौम भट्टाचार्य जी को दर्शन कराया। जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने ये देखा तो उन्होंने भगवान के सामने खुद को नमन किया। तब वे उठे और हाथ जोड़कर भगवान चैतन्य की महिमा की प्रार्थना की। भगवान की दया से उनके सामने सभी सत्य प्रकट हो गए और वे भगवान के पवित्र नामों के जप और हर जगह भगवान के प्रेम को बांटने के महत्व को समझ सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह एक भक्त का जो लक्षण होता है और भक्त की मानसिकता होती है, जैसे वो भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान से शरणागत भाव में वे भगवान की कृपा प्राप्त करता है। लेकिन एक प्रश्न ये होता है एक उठता है कि हम प्रत्यक्ष रूप में किस तरह भगवान को हम प्रार्थना कर सके या उनसे कृपा प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे भगवान जो है वे श्री कृष्ण जो है वे उनकी शरण में आने का मार्ग हमें बताते हैं, मतलब हमें उनकी कृपा प्राप्त कैसे करनी चाहिए वो बताते हैं। भगवद गीता 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाथ न्यास्तत्वदर्शिना। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, अनुवाद में समझाते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे जो भगवान जो है उनकी कृपा कैसे प्राप्त करनी है वो हमें बता रहे हैं, वो हमें सुगम मार्ग बता रहे हैं कि हमें जो प्रामाणिक गुरु है और जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है हमें उनकी शरणागत में जाना चाहिए और विनीत होके उनसे विनम्र भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए। तभी, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है तो वे हमें जो है भगवान का वो साक्षात्कार हमें करा सकते हैं और हम जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैष्णव आचार्य वृंद की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। नाम प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था और बहुत सुंदर क्लास था और आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जैसे शुरू में आपने बताया था कि जैसे महाप्रभु जब छोटे थे और 2 चोर उन्हें उठा के लेके गए और फिर से कैसे जगन्नाथ मिश्रा जी के आंगन में आए तब भी, लेकिन वो उनके शरण नहीं गए, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, वो छोड़ गए। लेकिन यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जब उन्हें पता चला महाप्रभु का ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं कृष्णा है, तो कैसे उन्हें कृपा मिली, वो कितना, मतलब वहां पर समझ पाना भी कितना ये मुश्किल है, सब लोग नहीं समझ पाते, तो वो कैसे गुरु के माध्यम से समझ में आता है। ये बहुत अपने अच्छी तरह से समझाया प्रभु। बहुत सुंदर क्लास था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त वृंद की जय।
सभी आचार्य वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आजू पावन गौर प्रभु, दंडवत प्रणाम। जैसे आप हमेशा कहते हैं साधु साधु, बहुत ही अच्छा प्रभु। जैसे माता जी ने कहा, बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु। प्रभु जस्ट मेरा एक प्रश्न था, मतलब जैसे आपने अभी बली महाराज का जब प्रसंग बताया था, तो जैसे बली महाराज को उनके गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि ये स्वयं विष्णु है, तो आप इनके बहकावे मत आइए। तो प्रभु जैसे एक मतलब एक प्रश्न था कि हमको पता है कि जो गुरु कहते हैं हमको ब्लाइंडली फॉलो करना है, मतलब जैसे गुरु कहते हैं तो जस्ट यहाँ पे उन्होंने उनका माना नहीं। उन्होंने कहा कि ये स्वयं भगवान है। तो हम लोग मतलब ऐसा कभी ऐसा हो सकता है क्या प्रभु कि हम भी मतलब अगर गुरु का आदेश जैसे बली महाराज ने किया, हम भी पालन ना करें? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप जैसे आपने ये प्रश्न किया, जिज्ञासा किया है प्रभु जी, तो आपको प्रभु जी आप ही इसमें श्रेष्ठ उत्तर दे सकते हैं। आप है वरिष्ठ भक्त सब जो भी हैं यहाँ पे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी शुद्धि के लिए आपने मुझे ये अवसर दिया प्रभु जी। प्रभु जी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है प्रभु जी, एक तो जो ये बली महाराज जी ने जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसमें सबसे मुख्य कारण ये है कि वे जो उनकी आज्ञा थी वे भगवान की शरणागति से उनको विपरीत ले जा रही थी, मतलब भगवान से विमुख कर रही थी। तो इसमें जैसे शास्त्र में भी जैसे ये ऋषभ देव जी भी बताते हैं भागवतम में, गुरु न सस्यात जननी न सस्यात पिता न सस्यात, मतलब जो गुरु जो है वो गुरु नहीं बनना चाहिए यदि उनके शिष्य को वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो पार ना कर सके। तो यहाँ पे वो कैसे हो सकता है जब वो भगवान की शरण में उनको ले जाए। तो यहाँ पे जो गुरु थे वे उनको भगवान की शरण में नहीं ले जा रहे थे और वे उनसे विपरीत जाने के, और उन्होंने जो गुरु की आज्ञा से ज्यादा जो थी वो भगवान की आज्ञा थी, और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और यदि कोई भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये जो गुरु की आज्ञा का न पालन करने का कारण एक तो मुख्यतः मुझे समझ में आया ये था कि गुरु जो है वे उनसे भगवान से वे उनको विपरीत लेके जा रहे हैं। और दूसरा जो मुख्य कारण जो एक ये जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की लीला में भी हम देखते हैं कि उनको 17 बार वे गुरु के पास गए उनसे शरण लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, तो उनको उनको नहीं मिला। फिर जाके उनको जब गोष्ठी आनंद जी जो उनके गुरु थे उन्होंने उनको ये दीक्षा दिया, मंत्र दिया, ये ओम नमो नारायण, और उनको ये भी कहा कि आप ये मंत्र किसी को मत कहना, यदि आप कहेंगे तो इससे मतलब आपको नरक में भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वहां से वे सीधा जो मंदिर था उसका जो टेरेस में गए और जोर जोर से ये मंत्र सबको सुनाने लगे, क्योंकि ये सुन के सबका उद्धार हो सकता था, ऐसा गुरु ने कहा था। लेकिन उन्होंने अपना न सोच के उन्होंने ये कार्य किया। तो उसी तरह जैसे बली महाराज जी और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी जो है उन्होंने भी मतलब अपना न सोच के गुरु की आज्ञा का इसलिए उन्होंने पालन न किया ताकि वे जो अधिकतम महत्व की जो बात है, अधिकतम श्रेयस की बात है, उसको पालन करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये इतनी मेरी समझ से थोड़ा प्रभु जी मैंने ये प्रयास किया। प्रभु जी आप ही और या और भक्त है वो भी इसमें थोड़ा अपने विषय या अपना ये बता सकते हैं मत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी।